अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और व्लॉग मेरा सुबह मॉर्निंग से स्टार्ट हो रहा है। 8 बजे हुए थे, 8 बजे का टाइम है ये। और सुबह जी माशाल्लाह से मौसम बड़ा अच्छा हुआ था, बादल चादल बने हुए थे। मैं ज़रा बाहर आई अपनी गली में और इस तरीके से खड़ी हुई थी, बस देख रही थी इधर उधर और मैंने कहा क्यों ना यहाँ से व्लॉग स्टार्ट भी किया जाए और आपको मौसम भी दिखाया जाए। माशाल्लाह से मौसम अच्छा होता है, कभी हब्स हो जाती है, फिर मौसम अच्छा होता है, कभी हब्स हो जाती है, इस तरह से चल रहा था। और अभी मैं वॉइस कर रही थी तो अचानक से मौसम बहुत अच्छा हो गया, बहुत ठंडी ठंडी हवा चलने लगी। पता भी नहीं चलता, कभी इतनी गर्मी हो जाती है और कभी इतना अच्छा मौसम हो जाता है। तो मैंने कहा सुबह का व्यू क्यों ना आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। उसके बाद मैं यहाँ पे आ गई थी। अम्मी ने कहा कि एक पराठा बनाना है, ये अम्मी के लिए बना रही थी क्योंकि रात को हम लोग गए थे खाने पे, तो वहाँ से ना हम रोटियाँ वगैरह लेके आए थे क्योंकि अब्बू घर पे थे। तो वो ना रात वाला जो व्लॉग है ना वो मैं बना नहीं सकी हूँ क्योंकि कल मैं अपनी फ्रेंड के घर भी गई हुई थी, तो वो भी मैं व्लॉग में नहीं ऐड कर सकी। तो कल इतनी ज़्यादा बिज़ी थी तो पता ही नहीं चला मैं, क्योंकि व्लॉग मुझे वो भी क्लिप्स वगैरह ऐड करने चाहिए थे क्योंकि ना अभी बस कल फ्राइडे है, परसों इंशाल्लाह ताला मैंने चले जाना है। और दुआ कीजिएगा खैर खैरियत से मैं पहुंच जाऊं। बाकी थोड़ी मैं उदास भी हूँ क्योंकि आपको पता है घर वालों की याद तो आती रहती है और अब थोड़ी आदत हो गई है। अब इंशाल्लाह ऐसा नहीं महसूस हो रहा। अब एंड टाइम पे क्या पता फिर से मैं उदास हो जाऊँ। तो ये नाश्ते का टाइम था, अम्मी का पराठा बना के दे दिया था। हम रात को जब खाने पे गए थे तो वहाँ से हम तनूर की रोटियाँ लेकर आए थे, उसी को घी लगा के खाया था। तो वो बड़ी मज़े की होती हैं, क्रिस्पी क्रिस्पी होती हैं, अच्छी लगती हैं। तो चने वगैरह भी थे और लस्सी भी बनाई हुई थी हम लोग। मतलब कि मीठी लस्सी अलग बनाते हैं और जो नमकीन लस्सी है वो अलग बनाते हैं। तो बस इस तरीके से नाश्ता वगैरह का टाइम था, यहाँ नाश्ता कर रहे थे। बाकी कल फिर जब हम लोग खाने पे गए थे वहाँ भी मैं व्लॉग वगैरह नहीं रिकॉर्ड कर सकी थी क्योंकि फैमिली टाइम था। फैमिली में बंदा बैठा होता तो नहीं बंदा चीज़ों को रिकॉर्ड कर पाता उस टाइम। तो उस टाइम इंसान अपने आप में ही लगा रहता है। और बस छोटे मोटे क्लिप्स मैंने बनाए थे, वो मैंने एंड में रखे हुए, एंड में लगाए हैं सॉरी, तो वो आपको मैं शेयर करवा दूँगी। बाकी मौसम का कुछ पता नहीं चलता, मौसम इस तरीके से बदलता है, कभी गर्मी तो कभी सर्दी, इस तरीके से मौसम हो रहा है। बारिश वगैरह यहाँ मुल्तान में तो नहीं हो रही, कराची में माशाल्लाह से बारिशें हो रही हैं। वहाँ पे मौसम बहुत अच्छा है। यहाँ पे मैंने दूध रखा हुआ था बॉइलिंग के लिए, उसके बाद मैंने सोचा था यहाँ पे अभी चाय वगैरह अम्मी वगैरह ने कहा था बनाने के लिए। और भाई लेके आए थे ये खीर। अच्छा, ये खीर मैंने 1-2 चम्मच टेस्ट की थी, इतनी कोई ख़ास मुझे अच्छी नहीं लगी और बस नॉर्मल सी थी। तो बस मैंने बहुत कम ही खाई है, इतनी नहीं खाई थी। ये सुबह ही वो लेके आया था। तो वैसे ना ये इसका कलर जो है ना, इसका कलर मुझे इतना अच्छा नहीं लग रहा। मुझे असल में वो वाइट वाइट खीर होती है ना वो बड़ी अच्छी लगती है। स्पेशली बात मैं आपको सबसे इम्पोर्टेंट बात बताती हूँ, मेरी शादी पे जो खाना था ना माशाल्लाह से वो बहुत अच्छा था। मतलब सैलड्स थे, फ्रूट सैलड था, सब कुछ था, पर मैंने कुछ भी नहीं खाया सिवाय सैलड के अलावा। सैलड वही फ्रूट सैलड के अलावा मैंने कुछ भी नहीं खाया था। और वहाँ जो खीर थी ना, खीर जस्ट मैंने 1 चम्मच टेस्ट की थी और वो इतनी कोई मज़े की थी, इतनी कोई टेस्टी थी ना कि वो भी मैंने नहीं खाई। मैंने कोई खाना नहीं खाया और मेरी अम्मी बेचारी इतनी ज़्यादा मतलब वो हो गई थी। आपको पता है गेस्ट वगैरह होते हैं, इंसान का ध्यान नहीं जाता, और मेरा खाना तक मम्मा ने पैक करवा के देना था, वो भी नहीं करवा सकी। तो मुझे बड़ा मतलब मैंने अपने शादी का कोई खाना नहीं खाया, मतलब जिस तरीके से खाना चाहिए उस तरीके से नहीं खाया। मतलब सिर्फ सैलेड खाया था, उसके अलावा कुछ भी नहीं। तो तो ये चीज़ है कि वो खीर जो मैंने खाई थी ना, वो खीर बहुत मज़े की थी, बहुत मज़े की खीर थी, आउट क्लास खीर थी वो। थोड़ी सी खाई थी पर बहुत टेस्टी थी, 1-2 चम्मच आई थिंक खाया होगा। तो बाकी यहाँ पे लाइट चली गई थी, गर्मी बहुत शदीद थी। मौसम का पता नहीं चलता, जैसे मौसम ख़राब होता है ना लाइट चली जाती है। तो ये सीन है पड़ा। और शाम का टाइम था, मैं शाम में बैठी हुई थी, भूख बड़ी लग रही थी। अम्मी ने बनाई हुई थी तूरियाँ, और तूरियाँ मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। पता नहीं क्यों तूरियों का मुझे ना मतलब टेस्ट इतना कोई ख़ास अच्छा नहीं लगता। कि मुझे ना ज़्यादातर ना, मैं अभी डॉक्टर से ट्रीटमेंट करवा रही हूँ अपना, मुझे उन्होंने कहा है वेजिटेबल्स वगैरह खाओ, दालें खाओ,
बहुत कुछ खाओ। उन्होंने मुझे ये ज़िंगर बर्गर इन चीज़ों से मना कर दिया, पर मैं फिर भी बाज़ नहीं आती, फिर भी खा लेती हूँ। और मैं हमेशा हर किसी को यही कहती हूँ कि ये लास्ट टाइम खा रही हूँ, उसके बाद नहीं खाऊँगी। बट अब मैं कोशिश करूँगी, क्योंकि मेरा लास्ट टाइम है जब मैंने ये बर्गर मंगवाया है पिज़्ज़ा पब से, और मैं हमेशा इन्हीं से ही मंगवाती हूँ। इनका पिज़्ज़ा, इनका पास्ता, इनका सब कुछ बहुत अच्छा है। इनके नंबर्स भी लिखे हुए हैं, मैंने कहा आपको दिखा देती हूँ। जो लोग मुल्तान में रहते हैं ना, कैंट के पास, वो लोग यहाँ से ऑर्डर करें, बहुत मज़े का इनका ऑर्डर होता है, और इनका फ्रेश ऑर्डर आपको रिसीव होगा। मतलब कि इनका जो बर्गर बन के आएगा ना, वो इतना गर्म होगा ना, हॉट होता है, मतलब गरम गरम चीज़ें ये लोग उसी टाइम बना के उसी टाइम ही भेजते हैं। तो इनके नंबर्स लिखे हुए हैं, आप लोग इनको मंगवाएं। इनके पराठा रोल भी बहुत मज़े का होता है, इसके फ्राइज़ बहुत अच्छे होते हैं। मतलब आपको कुछ भी साथ खाने को दे रहे हैं ना, आपको बहुत फ्राइज़ देंगे ना, तो बहुत सारे फ्राइज़ देंगे, कंजूसी नहीं करते ये लोग। तो मैंने ये पता नहीं मंगवाया, साथ मैंने कोल्ड ड्रिंक भी मंगवाई थी, जस्ट उसने बर्गर मुझे भेज दिया। और मुझे ना क्रिस्पी बर्गर बहुत पसंद है। आपको पता है, मुझे पता है ये मेरे लिए चीज़ सही नहीं है, पर क्या करे बंदा, कि अभी मेरा ना भूख भी बहुत लग रही थी, और मेरा तूरियाँ खाने को भी दिल नहीं कर रहा था। बाकी ये परसों रात का क्लिप्स थे, जब हम मैकडोनल्ड गए थे, डबल चीज़ हम लोग गए थे, वहाँ से हम लोगों ने मतलब कि विंग्स वगैरह मंगवाए थे और पास्ता मंगवाया था। मैंने तो बहुत थोड़ा ही खाया है, ज़्यादा नहीं खाया था बस। और उसके बाद बाहर बैठे थे, वेट कर रहे थे गाड़ी का, और उसके बाद गाड़ी आई तो हम लोग घर गए। बाकी ये मेरा छोटा सा व्लॉग है, इसको आप आगे से आगे शेयर करें, और हो सके तो जितनी हो सके मुझे सपोर्ट करें, और मेरे लिए दुआ करें कि मैं खैर खैरियत से कराची पहुंच जाऊं। कल का व्लॉग तो मैं कल का दिन तो शायद बिज़ी होंगी, और परसों शायद वहाँ जाके मैं व्लॉग डालूं। तो फिर इंशाल्लाह मेरे व्लॉग का वेट कीजिएगा, और अल्लाह हाफ़िज़। और मुझे दुआओं में याद रखिएगा, और अपना ख्याल रखिएगा, और मेरे लिए बस दुआ कीजिएगा कि मैं खैर वफ़ियत से पहुंच जाऊं। अल्लाह हाफ़िज़।